नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और कुरुक्षेत्र यानी कि धर्म युद्ध की नगरी में इंडिया न्यूज हरियाणा और रितम ऐप लेकर आया है आपके लिए चौपाल जहां पर आप अपनों की बातें अपनों के लिए और जो जनता से जुड़ी हुई मुद्दे होंगे उस पर बात करेंगे। और उसके लिए देश का पहला स्वदेशी ऐप रितम ऐप आपके लिए इस नई पहल को लेकर आया है। नई पहल यानी कि चौपाल, जहां पर केवल और केवल जनता से जुड़ी बातें, किसी की भी सरकार हो, कैसी भी सरकार हो, लेकिन एजेंडा आपका होगा। और हम तय करेंगे जनता से बात करके कि क्या सरकार ने जो दावे किए थे, वो वायदे और दावे कितने जमीनी धरातल पर उतरे, क्या वो सच में वादे पूरे हुए, या वो जो गाना है कि वादा तेरा वादा, वो वादा हवा में उड़ गया। हमारे साथ कुरुक्षेत्र की जनता भी है, साथ ही साथ उनका प्रतिनिधित्व करने वाले अलग अलग पार्टियों के नेता भी हैं। बीजेपी की तरफ से श्यामलाल जांगड़ा जी हैं, कांग्रेस की तरफ से लक्ष्मीकांत शर्मा जी भी हैं और जेजेपी की तरफ से जसविंदर खेरा भी हैं। रितम ऐप जो 13 भाषाओं में 100 से ज्यादा समाचार पत्र पत्रिकाएं जिस पर प्रकाशित होती हैं, जिस पर मिलती हैं, वो रितम ऐप आपके लिए पहली बार स्वदेशी ऐप बनकर आया है। यानी कि आप कोई भी 13 भाषाओं में से किसी भी अगर समाचार को या किसी भी अखबार को पढ़ना चाहते हैं तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। RITAM रितम ऐप गूगल प्ले में जाकर डाउनलोड कीजिए। और ये जो कार्यक्रम आज की जो चौपाल है, जो कुरुक्षेत्र में लग रही है कुरुक्षेत्र की जनता के लिए, वो भी आप इस पर लाइव देख सकते हैं। सबसे पहला सवाल मेरे साथ बीजेपी के लीडर हैं श्यामलाल जी। श्यामलाल जी, जब आपके विधायक यहां से चुने या सांसद यहां से चुने, 5 साल आपकी सरकार को भी हो गए, क्या सच में जो वादे आपने किए थे वो पूरे हुए? बताइए क्या क्या पूरा किया आपने? जी, मैं बताना चाहूंगा कि इस देश की राजनीति ने, हरियाणा की राजनीति ने 2014 के बाद नई दिशा दी है, नई करवट ली है। इससे पहले जितने वादे भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में किए थे, अंबाला के लिए क्या क्या किया, ये कुरुक्षेत्र के लिए मैं बताना चाहता हूं जी। मैं 2 मिनट का टाइम मुझे मिलेगा? मैं आप ही को मैं भाषण से नहीं बोल रहा हूं, मैं कुरुक्षेत्र के लिए क्या क्या किया मैं बोल रहा हूं, मुझे बोलने की मैं रोक ही नहीं रहा हूं, बोलिए तो सही। ये पहली बार 2014 में हरियाणा की बागडोर ऐसे मुख्यमंत्री के हाथ में आई है जिसने जातिवाद, धनवाद, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद राजनीति से उखाड़ कर फेंक दिया है। अब हरियाणा में सिर्फ पारदर्शिता की बात की जाती है। और इससे पहले मेरे साथी हैं, वो भी जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं BLL भी हूं, मजिस्ट्रेट भी रहा हूं, कंज्यूमर फोरम का चेयरमैन, लोकपाल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने पॉइंट पर बात मैं इसी बात पे आ रहा हूं। आप तो पूरा मैं फैसला इसी बनाने बात के पे आ रहा चक्कर में लग रहे हैं मुझे। आप मैं इसी बात पे आ रहा हूं कि मैं राष्ट्रपति क्या किया ये बताइए। मुझे रुक लीजिए, मैं आपके पास मैं बात कर रहा हूँ ना उनसे। हाँ, कि नौकरियां एक मिनट। हाँ, इससे पहले नौकरियां कैसे मिलती थी जी, इससे पहले ट्रांसफर कैसे होती थी, इससे पहले MLA के टिकट कैसे मिलते थे, क्या वो परिवारवाद ये खत्म हुआ है ना? और आप आइए हरियाणा में कोई भी जिला ऐसा नहीं है, कोई जिला जहां पर भाजपा का विधायक हो ना हो। माननीय मुख्यमंत्री, हर जिला में समान विकास हो रहा है। आप देख रहे होंगे क्या क्या काम किए, वो काम गिना दीजिए। मैं कुरुक्षेत्र पे आता हूँ जी, कुरुक्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ केवल। मैं स्वर्गीय नंदा जी को याद करना चाहता हूँ। उनकी इच्छा थी कि मेरे ब्रह्म सरोवर में, जो विश्व की महान धरोहर है कुरुक्षेत्र में, चलता पानी हो। मेरी सुनिए, ये व्यक्ति ये काम सुधा जी ने किया। मैं सुधा जी का नहीं, सुधा परिवार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इससे पहले 2014 में किसने रोक दिया था कि आप बैठ जाइए ना, एक बार सुन तो लीजिए। मैं बताऊंगा। आप बैठेंगे, आप निकल जाइए, फिर निकल जाइए यहाँ से। व्यक्तिगत आक्षेप नहीं, मेरी बात सुनने की क्षमता रखिए आप जी। 2014 से पहले इशू ये नहीं है कि मैं क्यों, इशू ये है कि मनोहर जी के आने के बाद, सुधा जी के आने के बाद कुरुक्षेत्र कैसा है, कुरुक्षेत्र कैसा था, कुरुक्षेत्र कैसा है। 2014 से पहले किसी ने इस हॉस्पिटल की जर्जर हालत के बारे में नजर क्यों नहीं उठाई? लेकिन यहाँ समस्या काफी बता रहे हैं, बाढ़ का पानी घुसा है कुरुक्षेत्र में। और सुनिए, मेरी बहन ने कहा, बात करनी है, किसने रोका था 2014 से पहले कि महिला थाने ना बनाए, बात करोगे, पुलिस को पावर ना दो, किसने रोका था इनके लिए? आप बताइए जी, बोलिए आप जी। देखिए साहब, यतेंद्र जी, बड़े अफसोस की बात है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और बदकिस्मती इस थानेसर की नहीं हो सकती कि जिस आदमी को जवाब देना चाहिए, जो जनप्रतिनिधि है,
जो यहाँ से विधायक चुना गया है, वो आज हमारे बीच में नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य थानेसर के लिए मैं नहीं मानता कोई हो सकता। एक व्यक्ति, मुझे माफ करना, ये व्यक्तिगत कमेंट होगा, एक ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस के राज में लोकपाल 2 बार रहा है, जो कांग्रेस के राज में सत्ता का भागीदार रहा है, जस्ट वो आदमी यहाँ जवाब देने के लिए खड़ा है। किस मुंह से देते हो? यानी कांग्रेस एक जवाब, ये भी तो हो सकता है कि उनको पता चल गया होगा कि कांग्रेस उतनी अच्छी नहीं है जितनी वो समझ रहे, छोड़कर आगे होंगे। साहब एक जवाब चाहिए मुझे। ये 25,000 ये 25,000 शौचालय एक जवाब चाहिए। सुन ले, एक जवाब हाँ। श्याम, अरे सुनिए साहब, एक जवाब श्यामलाल जांगड़ा से चाहता हूँ और सुभाष सुधा से चाहता हूँ। सुभाष सुधा ने 12 साल इस कांग्रेस में मेरे साथ काम किया है। सुभाष सुधा ने लोकदल में काम किया है। और दूसरी बात, श्यामलाल जांगड़ा जी ने कांग्रेस में काम किया। सौभाग्य बताऊंगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ श्यामलाल जांगड़ा से कि कितने पैसे दे करके लोकपाल लगे थे। श्यामलाल जांगड़ा मुझे अमाउंट बताएं, कितने पैसे दे करके लोकपाल। यानी कांग्रेस की सरकार में पैसे से काम चलता था। कांग्रेस की सरकार में है ना, आप ही कह रहे हो ना। आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आप ही ने बोला कांग्रेस की सरकार में लगे, तो आप ही कह रहे हो ना पैसे इन्होंने दिए होंगे। आप ही ने आरोप लगाया जी, मैंने आरोप लगाया, इन्होंने आरोप लगाया। सुनिए, इंस्पेक्टर, अगर ऐसे नहीं चलेगा। व्यक्तिगत आरोप पर आकर कुरुक्षेत्र की जनता की बात कर लीजिए। चलिए, इन्होंने आरोप लगाया ना। आपके पास में आ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि सच में जो चौटाला साहब की सरकार भी एक समय में रही थी, अभी कुछ चेंज हुआ है कुरुक्षेत्र की जनता में खट्टर सरकार में? जब विधायक आपका जवाब नहीं दे आपके पास, सकता, ठीक है। लक्ष्मीकांत जी, जागड़ा जी, अगर आपकी राजनीति बातें हो गई हो, हम राजनीतिक मंच आज यहाँ साझा करने आए, क्या समस्या की समस्या बात करेंगे तो है? एक अच्छा जो हमारी चर्चा हो वो बड़ी सौहार्दपूर्ण बात होनी करेंगे चाहिए। जवाब देना पड़ेगा भाई। नहीं, जवाब देंगे और अच्छे तरीके से भ्रष्टाचार देंगे, की बात करेंगे, जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जो चर्चा हो वो बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से होनी चाहिए। मैं सबसे पहले तो बीजेपी के जो हमारे सम्मानीय खड़े, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार में है ये, मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले निरंतर 5 साल से बीजेपी ने केवल मात्र धर्म की और जाति की राजनीति की। हमारी 36 बिरादरी का जो भाईचारा था, सर आपकी पार्टी की तो नीवी जाति के नाम पर थी जो आरोप लगा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी अगर पार्टी है तो वो 36 बिरादरी की बात करती है। इन्होंने 35 बिरादरी और 36 बिरादरी में एक बिरादरी बांटने का काम किया। पीछे आप जाट एसोसिएशन की बात करें, उसमें इन्होंने किस प्रकार से दंगे भड़काए, चाहे कोई भी संत के पीछे कोई उनके अन्यायी गए, उनको किस प्रकार से वहां जलाने और उनकी आस्था को निस्वार्थ करने का काम किया। और आप देखेंगे कि अब जो रिसेंटली में हुआ गुरु रविदास जी का मंदिर इन लोगों ने तोड़ने का काम किया, तो ये तो वो गलत है, वो कोर्ट के ऑर्डर पर हुआ, वो मुझे भी पता है, वो कोर्ट के ऑर्डर पर हुआ है। मैं आपके सवाल के जवाब देता हूं कि आप पर आरोप है कि जाट और नॉन जाट यानी 35 और एक 36 बिरादरी आपने अलग कर दी। आप जाति बांटने की राजनीति आपकी पार्टी कर रही है, आरोप है आप पर। थानेसर के मुद्दे उठा दो, ज्यादा बेहतर होगा। बीजेपी ने कभी भी जातिवाद की ना तो बात की ना करने दिया। तो आपके ऊपर आरोप लग रहा है तो आज मेरी बात सुनोगे आप लोग। राजकुमार सैनी ने मेरे क्या किया था भाई? आपके सामने आपने अभी 10 MP बनाए सर। राजकुमार सैनी ने क्या किया था? हमने 5 मेयर भी जिताए हैं। मैं उदाहरण के तौर से बताऊंगा। एक मेयर तो है यमुनानगर का, वो बेचारा धोबी है, उसकी 500 वोट नहीं है वहां सर। यमुनानगर मेटल सिटी है वो। और एक है रामगढ़िया समाज की लड़की पानीपत में। ये दोनों मेटल सिटी है, इंडियन से सिटी है। 1 लाख से लीड पानीपत में और 50,000 से यहाँ। लेकिन ये आरोप क्यों लग रहा है कि एक बिरादरी को आपने बिल्कुल ही अलग थलग कर दिया है? सुनिए सर, एक बात और बताता हूँ सर। जैसे अब मेयर बनता है, एक मिनट सुनिए मेरी भाई, आप बोलिए, आप बोलिए। मैं सर ये कहता हूँ, दंगे किसने करवाए साहब? सुनिए, उन बीजेपी को दंगे किसने करवाए? अब मैं दंगे किसने करवाए? चाहता हूँ। आप अपनी बात की, आपकी आवाज जा रही है, इनकी आवाज नहीं जा रही है। 1 लाख लोग वोट का लीड है, 50,000 वोट की लीड यहाँ है। वो जिताने वाले कौन लोग थे? वो बड़े लोग थे हमें जिताने के लिए। एक बात बताइए आप, बार भाजपा गरीब आदमी कोई मेयर बन सकता है? MC खरीद सकता है? ये पहला मनोहर लाल का उदाहरण है कि गरीब का बेटा भी मेयर बनेगा। अरे 2-2 करोड़ में बोली लगी। आपसे यही सवाल है, ऐसे कौन सी बड़ी समस्या है जिनसे कुरुक्षेत्र की जनता को अभी तक निजात नहीं मिली है? समस्याओं पर आते हैं। हाँ, अब क्या एजेंडा आपका इस कुरुक्षेत्र के लिए रहेगा? जी, बीजेपी ने हमेशा से अगर राजनीति की है तो वो गाय और गीता पर की है। पहले तो मैं गीता की बात करूंगा, जो हमारा पवित्र ग्रंथ गीता था। गीता जयंती के अवसर पर इन लोगों ने 38,000 रुपए में उस पवित्र ग्रंथ को बेचने का काम किया। दूसरी ये बात करते हैं, गाय की बात करते हैं। मैं जितने ये बीजेपी के लोग ये ताड़ियां पीट रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं
कि इनके घर में 38,000 कितनी में गायें ये बंधी हैं, सम्मान हुआ। कितनी ये गाय की सेवा 38,000 करते हैं। 38,000 ये में सुबह गीता निकलते सम्मान हैं, हुआ। एक एक रोटी गाय को डालते हैं और 38,000 कहते हैं हमने गाय की सेवा कर दी। आज 38,000 किस में प्रकार गीता से भी की है। गोवंश सड़कों पर घूम रहे हैं। अगर ये जितने भी लोग बैठे हैं एक एक गाय की सेवा ले ले तो ये गोवंश सड़कों पर ना गुजरे और जो हमारी दुर्घटनाएं होती हैं वो दुर्घटनाएं। ये क्या बात करते हैं, खामखा की देशभक्ति लेकर बैठे हैं या ताड़ियां पीट रहे हैं, ये कोई बात है? बात करो, विकास की बात करो। आप बात करते ये ठेकेदारी नहीं, तुम लिए खड़े हो। एक मिनट लक्ष्मीकांत जी, एक मिनट। ये बात करते हैं विकास की, ठेकेदारी शायद ये किसने भूल रखी गए है? हैं। इनको विकास दिखता है जो चंडीगढ़ में विकास हुआ था। हम विकास करते हैं जो धरातल पर, जो थनेसर का, जो पिहोवा का, जो लाडवा का, जो शाहबाद का विकास होना चाहिए था, वो जमीनी हकीकत में नहीं हुआ। ये बात करते हैं पलवल में हमने गर्ल्स कॉलेज खोल दिया, वहां पर आप जाकर देखो, वहां पर आज तक उसकी बिल्डिंग नहीं बनी, वहां पर प्रोफेसर उपलब्ध नहीं है। ये बात करते हैं यूष विश्वविद्यालय की, अरे भाई चुप कर जा, बहुत देशभक्ति है तेरे में, तू सुन लेने दो, सुन लेने दो बहुत जी। देशभक्ति। एक मिनट, सुनने का मादा भी रखो। ये हमेशा से बीजेपी की फिलॉसफी रही है। ठीक है, ये आपके नारेबाजी ऊपर करते सीधे हैं और सीधे अपने आरोप देश हैं। को जी। दिखाने का काम करते हैं और धरातल पर कई कोई सारे काम नहीं एरियो के करते। नाम इन्होंने गिनाए हैं कुरुक्षेत्र के आसपास के, जहां पर विकास नहीं हुआ है। अपने फाजिल दोस्त के बारे में बताना चाहूंगा, गऊ के बारे में। जी 2014 से पहले ये गौ आयोग बना लेते, वो परले वाले बनाते थे जो 10 साल से राज कर रहे। गौ आयोग किसने बनाया? इसको तो अबे इस तरह का बीमारी है। आपने इसको तो बीमारी है। कितनी जमीनें ली गौशाला के लिए? आपने सुना ना, गौशाला इन्होंने होती आपका है। सुना ना, अब आप पैसा हाँ। इकट्ठा मैं करते बता हो, रहा हूं, अपना मैं बता रहा हूं, मैं और बता रहा हूं। गवर्नमेंट आगे रही। अब क्या बात करते हो? जवाब तो आगे सुनने का रही। मात्रा रखो जी। सर, आप ही ने बोला, आप सुनने का मात्रा आप मैं ही नहीं जवाब रख रहे देने हो। दो सुनने का प्लीज। रखिए। आगे रही गीता जी की बात। ये कुरुक्षेत्र गीता के नाम से मशहूर है वर्ल्ड में। एक मिनट सुना, ये मैं बता रहा हूं, मुझे बोलने दो मेरे भाई, मेरे बोलने दो। मैं ना तो 370 की बात कर रहा हूं, ना मैं 35 की, ना मैं G7 की। मेरी गीता के श्लोक लंदन में सुने गए हैं। ये क्या बात करते हैं? ये चलिए ठीक है, ठीक है। और ये आपके ऊपर इन्होंने ये आरोप इस बात लगाया का है, श्रेय सुधा अगर जी को 10 जाता साल है, आपने किसी और को विकास नहीं। किया होता है, 10 साल की सरकार रही, थोड़ा तो बहुत इतनी श्रेय करारी हार नहीं होती मुख्यमंत्री को आपकी। दे दिया करो कि हाँ। सारा श्रेय सुनिए, सुधा को देना अरे आपने। हाँ, सर हमारी धरोहर है, गीता हमारा ज्ञान है और ठीक गीता है। ही विश्व में मशहूर ठीक है है, और गीता जी। के श्लोक वहां चलते हैं। हाँ बताइए। अब बिल्कुल हाँ, आपके ऊपर यही आरोप है कि अगर आपने विकास किया होता तो 10 सालों में जो करारी हार अब हुई है वो इतनी बड़ी हार नहीं होती। आप देखिए साहब, एक बात तो सबसे पहले ये है, मैं आपको 1 मिनट भाई, अरे एक सुनने मिनट दीजिए यार। ना, कौन सी पार्टी के हैं आप? 1 मिनट। हाँ, तो ऐसे नहीं कैसे बोल रहे हो? तो आप रहिए, चुपचाप सुनिए ना, आपके पास आएंगे, इनको करिए बाहर भैया। हाँ फिर मैं आ जाऊँ, अरे मैं आ जाऊंगा। आप यहाँ आ जाओ, इधर आ जाइए, आप ज्यादा बोलने का वो है तो आ जाइए। हम गमलों में खेती नहीं करती है, बैठिए आप। यहाँ आ जाए। गमलों में खेती करके ठीक है, आप बोलिए। 160 करोड़ नहीं कमाते हम लोग। जी, इनके आरोप की क्या बात कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं ये? कुछ तो अंदर चले बोल गए, तो मैंने कुछ आपको जाने को तैयार। खबरदार हो। आप कालीराम जी, इनका आरोप यही है, अगर 10 साल आपने काम किया होता तो आज सड़कों पर आप नहीं होते। आपका नेता भी कह रहा है कि कांग्रेस बदल गई है। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये 2 या 10 या 15 जिस दुनिया के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर जब से सृष्टि बनी है और उससे लेके आज तक, किसी एक ऐसे राजा का, महाराजा का, लोकतंत्र प्रणाली में किसी व्यक्ति का नाम बताइए जिसने हमेशा दुनिया से जब आया तब से लेकर मरने तक सत्ता में रहा हो। एक का नाम बताइए। ये हिस्ट्री की अब क्लास सुनिए सुनिए। बात। अब दूसरी बात, अरे चुमने मोदी की ऐसी बात सुन जाता। राजा में तो चुनाव नहीं होते थे ना, अब बात- राजा तो तानाशाह होता था। यहाँ तो चुनाव है, अगर अच्छा काम करोगे तो चुनाव में जीतोगे। राजाओं के समय में चुनाव नहीं होते थे जी। आप सुनिए, आप उदाहरण तो अच्छा दीजिए कम से कम। पहली बात, राजाओं की बात कर सुनो, रहे हैं मैं आप। बता रहा हूँ जी। आपको। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, आप थोड़ा फेर रहिए। मैं आपसे फेर ही कर रहा हूँ, नहीं, ये उनसे फेर भी नहीं। मैंने सवाल ऐसे ही आप किए उनकी- आप हैं, उनकी- जैसे उनसे आपसे कर रहा हूँ वैसे भी उनसे आप कीजिए। सत्येंद्र आप जी, नहीं ये आप सदन पर में जवाब नहीं हो रहे तो आप आप उनकी फेर भाषा- नहीं हो पा रहे। उनकी भाषा- चलिए, मैं जनता के पास जा रहा हूँ जी। जीत के बगैर नहीं नहीं, आप रहिए, बस हो गया। आप उनकी भाषा बोले जा रहे हो। आप खुद उनकी भाषा बोल रहे हो बीजेपी की। ये जनता की चौपाल है। मैं चुप करवा लो। एक आज हमारे बीच में जनता की चौपाल लगी है, आप सभी को बधाई। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे आदरणीय खड़े हैं, मैं इनसे 2 सवाल पूछना चाहता हूं। आपने बोला कि गीता के श्लोक लंदन में जाके गूंजे हैं। आपने उन गीताओं का रेट भी हमें बताया कि जो आपने 38,500 34,000 गीताएं खरीदी अतिथियों को देने के लिए। आप जनता की चौपाल में उन अतिथियों का नाम रखिए पहले तो। दूसरी बात, आपने जो रेलवे रोड बनाया है
एक तो ये जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री साहब भी हैं, विधायक जी भी हैं, इन सबकी जेब चेक करो। उस रेलवे रोड पे जो फुहारे लगे हैं ना, उसकी चाबी शायद इनकी जेब में चली गई है। वो फुहारे तभी चलते हैं जब ये लोग आते हैं। बताइए, ये आरोप, बड़ा आरोप है आप लोगों के ऊपर, जवाब दीजिए। ख्यालीराम जी जवाब, सीधा सीधा आरोप है। रेलवे रोड पे रेलवे रोड पे 10 फुट की सड़क थी। और सुनिए प्लीज, एक वृक्ष काटने की परमिशन दिल्ली से एनजीटी से लेनी पड़ती है। बिजली का पाइप हटाने से लगता है, काम करने से पता लगता है। 2014 से सड़क चोरी करने की हिम्मत फुहारे की किसी ने चाबी नहीं की। किसके पास है वो आप बता फुहारे देना। बताता हूं मैं। फुहारे की आप- चाबी किसके सुन पास तो है लो, वो बता दो। रेलवे जवाब दे रोड रहे की हैं ना, मैंने आप ही का छोड़िए। जवाब मांगा है। अब मेरे युवा दोस्त हैं, रेलवे रोड की छोड़ दीजिए, अब रेलवे एलिवेटेड की बात कीजिए। 225 करोड़ अभी रख दिया। चलिए ठीक है, दूसरा नहीं, मैं आऊंगा आपके पास। क्या आपको लगता है कि कुरुक्षेत्र में काम हुआ है? ऐसा है कि काम तो हुआ होगा, लेकिन जिस काम की ये बात कर रहे हैं, सुभाष सुधा का बार बार ये नाम ले रहे हैं, तो उनके ऊपर अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी में क्षेत्र का बताइए मुझे, कुरुक्षेत्र में काम नहीं हुआ तो वो बताइए। नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। रोड का आप देख ही रहे हो, जो 3rd गेट से इधर आ रही है। और यूनिवर्सिटी में जो हम तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स है वहां पे जाके एक बार देखें तो सही। सुभाष सुधा जी अगर बच्चे उनसे मिलने जाते तो कहते हैं कि ये वीसी मेरी नहीं मानता, तो ये वीसी किसका है? बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो आरएसएस का आदमी है, तो वो किसकी सुनेगा फिर? अगर वो सुभाष सुधा की बात नहीं मान रहे तो हम जैसे बच्चों की क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? क्या काम हुए यहाँ पर? भाई साहब बल्ले बल्ले कर दी भाई, की बल्ले बल्ले कर दी। पहले ये बताओ, जो कह रहे काम नहीं हो, क्या काम नहीं हो भाई? थनेसर में सड़कें चोरी कर दी, 6 लाइन हो गए, फुहारे लग गए, सीवरेज बढ़ गया, धर्मशाला बढ़ गई, चपाला बढ़ गई। मैं एक बार बात कहना चाहूंगा। जब भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आया था, उसमें जो सबसे पहली बात थी वो छात्र संघ चुनाव की थी, और सरकार ने चुनाव कराए। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, सुनिए, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, इन्होंने चुनाव नहीं कराए। 3 साल इनेलो की सरकार रही, इन्होंने चुनाव नहीं कराए। और जिस टाइम चुनाव हुए, ये चुनाव से ऊपरली रूप से तो भाग गए और नीचे इन्होंने चुनाव लड़ा। दूसरी बात, आपके थानेसर के अंदर आयुष विश्वविद्यालय इसकी ये बना, और सेक्टर 8 में महिला कॉलेज वो बना। आप दोनों से सवाल है कि आप लोगों की सरकार रही, लेकिन छात्र संघ चुनाव आप दोनों में से किसी ने नहीं कराया। देखिए, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। जितेंद्र जी, मेरी छोटी बहन ने जो सवाल मेरे नहीं, दोस्त मैं कह आऊंगा रहे आपके थे, पास, हाँ। मेरे दोस्त कह रहे थे कि छात्र संघ के चुनाव सरकार ने कराए। छात्र संघ के चुनाव इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के धरने, प्रदर्शनों और उसके संघर्ष की बदौलत हुए थे। हिसार में दिग्विजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में इंडियन नेशनल स्टूडेंट के आपकी कार्यकर्ताओं सरकार में और हुए थे, छात्रों ने उनका भूख हड़ताल सवाल पर है, बैठकर आपकी उस सरकार आंदोलन ने को नहीं कराए। सक्सेस किया और छात्र संघ जी। के चुनाव सरकार को कराने पे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपकी सरकार में नहीं हुए ना, छात्र संघ उनका के सवाल चुनाव ये जो है। होने चाहिए वो प्रत्यक्ष तौर पर होने चाहिए, सीधे तौर पर। एक तरफ तो सरकार कहती ठीक है है। कि हम जो जिला परिषद के अरे इलेक्शन भाई है, नगर दोस्त, कौंसिल ठीक के, है, नगर पालिका आपके के लिए भी चुनाव सवाल है, आया वो है। सीधे करवाएंगे। उन्होंने और एक दूसरी सवाल तरफ आपके जो लिए छात्र किया संघ कि के कोई भी चुनाव है, विकास का जो काम सबसे आपके छोटे क्षेत्र में नहीं हुआ, उसके आपके चुनाव विधायक है, मिलते ही नहीं उसके उनको, करवाने। विधायक कहते हैं कि उनके हाथ में नहीं है। ठीक है, हेलो, हाँ, एक मिनट, मैं जितेंद्र पहले भाई, आपके विधायक के ऊपर सीधा आरोप है। बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैं पहले मातृशक्ति का जो सवाल था, मैं उसको नमन करता हूं। हमारे यहाँ 2014 से पहले रेशो था 681, और कल का, परसों का रेशो है 933 अनुपात। ये मैं नहीं, मैं चीज का अब आ गई अगर कोई भी अपराध, 0 टॉलरेंस है, 0 एफआईआर होती है। मेरी बहन यहाँ से मोबाइल पे फोन करो, अभी 5 मिनट में एफआईआर यही होके आएगी। ये पहले क्यों नहीं हुआ? इसके बाद भाई हेलो, एक सुनो, हरियाणा में, आप बताइए। हरियाणा में खास तौर पे लेडी पुलिस, लेडी इंस्पेक्टर, डीएसपी, आपके अलग थाने, जो आपको पता होगा ना किस बारे में, मैं थोड़ी बताऊंगा। आपके हाथ में। समस्या ये आपके है हाथ में। कि सुधा ने जो विकास मुझसे किया, पूछ रहे एक एक गली 5-5 बार पटी, ये सारे बैठे कच्चे घेर की गली, बताओ भाई क्या पर पटी? आगे बात समझ में। और जो स्वच्छता मिशन चलाया है, अभी नीलकंठ यात्री निवास के आगे कूड़े का ढेर, रेलवे फाटक के पास। बताइए जी, बस हो गया। बताइए, सवाल का जवाब है कि आपके यहाँ सड़कें 5-5 बार बन रही हैं, यानी भ्रष्टाचार का खुला खेल। बोलिए। 40 कॉलोनी माननीय विधायक सुभाष सुधा जी ने पास कराई। आपके पुरस्टेट था क्या 2014 से पहले? सब में सीवरेज लगा, सब में पानी आया, वो किसने किया? और सुनो, सवाल उनका है ना, मैंने उनसे। कुरुक्षेत्र निवासी नहीं चाहते भ्रष्टाचार का आरोप है जी। हम तो टाइल भी लगाएंगे,
चिप्स भी लगाएंगे, फर्श भी लगाएंगे। गांव की सारी चौपालों पे फर्श है इस तरह का। लेकिन इनका है ये 5-5 सोचा बार जी सड़क बन रही है क्या? क्या जी? 5-5 बार सड़क बना हुए, 5-5 बार सड़क बनवा रहे हैं, जवाब दीजिए ना। ऐसा कोई एक्शन डीसी ऐसा हो सकता है क्या हाँ। कि एक टेंडर 5 बार हो जाए? मैं सवाल अच्छा करूं। अब बताइए, अब एक, हाँ जी, देखिए, सबसे पहले बात तो मैं एक बताऊं आपको, थोड़ा सा इन भाइयों में तालमेल की कमी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों में। जैसा आपने अभी प्रधानमंत्री के लिए बोला, संवैधानिक सुन, पोस्ट पर बोले हो, लोगों अरे के लिए ऐसे मत बोले हो ना, आपने गलत बोला। आप मैं बोलना तो आपकी- अगर मैं आपकी बात अगर करूं, सुनो, जब नेता ऐसा होगा तो जनता भी ऐसी होगी। आप बीजेपी के हो क्या? कम से कम आप मुझे बीजेपी बोलना। हो क्या? नहीं, प्रधानमंत्री आप के लिए तो मैं भाजपा हूं। हो क्या? मैं प्रधानमंत्री अगर के लिए आप हूं। भाजपा हो- आप प्रधानमंत्री संवैधानिक पोस्ट के लिए बोलोगे, अगर आपने- संवैधानिक अगर पोस्ट के आपने- लिए, ये अगर इंडिया आपने न्यूज, भाजपा की इंडिया न्यूज का मंच है ये, आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। इंडिया न्यूज का मंच है ये, बिल्कुल बीजेपी से हो? बिल्कुल। अभी आपकी प्रेसिडेंट के लिए कोई बोलेगा तो कैसे होगा? किसी को भी बोलने की इजाजत संवैधानिक पोस्ट के लिए नहीं है, बिल्कुल कुछ भी कह सकते हो आप नेता हो, आप कुछ भी बोलो, लेकिन ईमानदारी से आपने संवैधानिक पोस्ट के लिए गलत शब्द बोला, बिल्कुल। आप क्या बात करें, आप ही की बात सुन रहा हूं मैं, आपके लोग बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पर, ये कोई तरीका थोड़ा है? नहीं, शांत हो जाइए, क्या तरीका है ये? रहने दीजिए। संवैधानिक पोस्ट के लिए आप बोलोगे, मैं आपत्ति जताऊंगा, क्योंकि ये आपकी पार्टी का मंच नहीं है, इंडिया न्यूज का मंच है। आप बिल्कुल भी संवैधानिक पोस्ट के लिए नहीं बोलोगे, बिल्कुल पोस्ट के लिए नहीं बोलोगे, आप व्यक्ति के लिए, आपने उनके ऊपर लगाया, मैंने कुछ नहीं कहा। आप संवैधानिक पोस्ट, क्योंकि इंडिया न्यूज का ये मंच है, हमें, हमारी जिम्मेदारी है, हमें भी जवाब देना पड़ता है, संवैधानिक पोस्ट के लिए नहीं। आप किसी भी नेता के लिए कुछ भी बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी का भी नाम लो, कोई दिक्कत नहीं, आप संवैधानिक पोस्ट के लिए नहीं बोलोगे, बस। आप बोलिए, आप बोलिए अपनी बात, हाँ आप अपनी बात बोलिए, बिल्कुल। दोस्त, सीधी सी बड़ी बात यह है कि अगर इसको फेयर चला लो थोड़ा सा, ठीक है यार, 10 मिनट का टाइम। आप ही के लोग उठ के आ रहे नहीं, हैं, हमारे आप ही के आप नेता गलत कर हैं, रहे हो। आप ही के पार्टी के हैं, आप पर जवाब नहीं बन रहा है, आपको कौन सा बोलने का मौका नहीं दिया, मैंने बताइए। नहीं बोलने दे रहे। हाँ, तो आपके लोग आप नहीं फिर बोलने नहीं दे रहे, बोलने आप दे रहे। बोलिए ना, मैं आप ही के पास हूँ, बोलिए, अब फिर नहीं बोलना। बोलिए। मैं अब सुन, नहीं, आप रहने दीजिए। सुनो मेरी बात है। पहली बात, थोड़ी तालमेल की कमी है भाइयों में। अब एक आदमी कहता था, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन और चल रहा था, एक ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में कुरुक्षेत्र में बाढ़ नहीं देखी, दूसरा आदमी कहता है कि मैंने बाढ़ में विधायक सुभाष सुधा को देखा है। सलाह तो कर लो यार। तीसरा क्वेश्चन, चलो आपकी सलाह नहीं बनी, आप ये कन्फर्म कोई बाढ़ आती कि नहीं आती है। 1 महीना पहले पूरा कुरुक्षेत्र डूबा हुआ था, और अगर आपको चाहिए थोड़ा सा फेयर, थोड़ा सुन लेना, इस भाई को थोड़ा दिक्कत है तो थोड़ी रेज की रख ले भाई। पूरे मेरे पास वीडियो, पूरे कुरुक्षेत्र का वीडियो, पिछले 2 महीने से मैं कुरुक्षेत्र की हर गली में, हर मोहल्ले में जा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको पूरे वीडियो मेरे पास है, पूरे वीडियो हर गली के, हर जगह के मेरे पास है, हर जगह के मेरे पास है। थर्ड गेट से चल के और आप वहां पे चलिए पीपली तक, सड़क का हाल देख लीजिए, सड़क का हाल देख लीजिए। कीर्ति नगर के अंदर मैं बताता हूं आपको, कीर्ति नगर के अंदर एक सड़क का टेंडर 3 बार, और बनी एक बार भी नहीं, वो बनी एक बार भी नहीं। पक्की सड़कों के ऊपर ब्लॉक्स लगाए जा रहे हैं, ये काहे का तरीका है यार? पक्की सड़कों पर ब्लॉक लगते हैं क्या कहीं? आप बताइए। सुनो, ब्रह्म सरोवर गीता जयंती मनाई जाती है, जब आपको पता है कि हर साल गीता जयंती मनानी है, अब क्यों नहीं ऐसे पत्थर लगाते कि जो 2, 3, 4 साल तो चले? हर साल गीता आपसे सीख रहे होंगे। नहीं, सुनिए ना, हर साल गीता, मतलब आपने बीच में मैं तो यही कह रहा हूं ना, पत्थर तो आपके भी लगे नहीं है, आपने अपना, अब हो गया ना टाइम, इतना ही नहीं। आप कितना भाषण नहीं सुनने आए हो ना? आपको लगता है कि कांग्रेस वालों ने जो आरोप लगाए हैं वो बीजेपी वालों ने सच में नहीं किए? मैं आप ही का, हाँ देखिए, एक मिनट से जवाब लूंगा। देखिए लक्ष्मीकांत जी, आपका गुस्सा जायज है और गुस्सा होना भी चाहिए, क्योंकि बीजेपी सरकार रही है तो हमारा क्वेश्चन करने का जो सीधा मतलब है वो सरकार से है। एक तो भाई ये थोड़ा एक सुनने दीजिए भैया, हाँ एक सेकंड, आप चले जाइए बाहर, अगर इतना ही बोलने का मौका है तो चले जाइए। अगर ये चर्चा हो रही है तो भाई थोड़ा कम बोल ले, इतना बोलने की जरूरत नहीं है। अब उन्हें बोलने दो, उन्हें तो लक्ष्मीकांत जी, बोलने दो। एक समय मिनट नहीं है, चुप 3 करें। मिनट बाकी रह गए हैं बस। यहाँ पर बात की गई 1100 करोड़ यहाँ पर आया है, आप देख सकते हैं ये जनता सम्मानित लोग कुरुक्षेत्र के बैठे हैं। मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ 1100 करोड़ कहाँ पर लगा? मैं पूछना चाहता हूँ, ब्रह्म सरोवर का चलता पानी की बात की थी, कहाँ चलता पानी हुआ? मैं बात करूंगा किसानों की, यहाँ के किसानों की गन्ने की पेमेंट आज तक नहीं आई, उनका सूरजमुखी आज तक नहीं बिका, उनके घरों में पड़ा, उनको टैंकियों पर चढ़ना पड़ा। तो ये ऐसी व्यवस्था सरकार ने जो की है किसानों के प्रति, वो क्यों की है? दूसरा, किसानों का मसीहा बनते हैं बीजेपी वाले। नहीं, ये तो बोलेंगे ही, 6,000 रुपए देके जिस प्रकार से किसानों ने इनका
बेइज्जती करने का काम किया। हम जानते हैं, मैं किसान का बेटा हूं, किस प्रकार से, अरे भाई सुनने का मादा रख, थोड़ा सा सुन ले, किस प्रकार से 6-6 हजार रुपए 72 रुपए एक दिन की रुपए दे के इन लोगों ने बेइज्जती करने का काम किया है सरकार ने। अगर करना था इनको वाकई में किसान का काम करना, किसानों का कर्जा माफ करते। दुष्यंत चौटाला जी ने कह रखा है, जिस दिन जननायक जनता पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ होगा। दुष्यंत चौटाला एक केवल मात्र हिसार में कितने सांसद थे? 10 सांसद थे। केवल मात्र एक दुष्यंत चौटाला जी लोकसभा में ट्रैक्टर लेकर चले गए और हमारा ट्रैक्टर आज जो ताऊ देवीलाल ने गड्ढा घोषित किया था वो टैक्स फ्री हो गया। नहीं तो इन लोगों ने तो हमारे अब जवाब ले लूं मैं। बोलिए, आप 1 ही मिनट बाकी है बस हमारे पास। और ये जो मेरे सामने बैठे आदरणीय पंडित जी हैं, इनका सीधा सा आरोप है 1100 करोड़ रुपया आया, कहाँ गया वो रुपया? बता रहा हूँ, किसानों के लिए क्या किया आपने? 1100 करोड़ रुपए के आपस में खा गए। जी। मैं सबसे पहले पंडित जी की बात का जवाब देना चाहता हूं, जो मेरे दोस्त हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं। देखिए, पिपली से चैतन्य नाला था, उन पर हमने नजायज कब्जे किए। थोड़ा जल्दी, चैतन्य नाला 65 अभी मौजूदा विधायक, सुनिए मेरी बात, अब बोलना नहीं सबने, मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। 30 सेकंड 65 करोड़ रुपए के लिए चैतन्य नाला पिपली से लेकर नरकातारी तक का मंजूर हो चुका है। और जिन 5 साल में केवल मंजूर हुआ है, मकान बनाए, 5 साल में मंजूर हुआ है केवल आपके पास जी। और ये जो आई 5 साल में मंजूरी करवा पाए आप? इससे पहले भी विधायक रहे, उन्होंने चैतन्य नाला नहीं बनाया सर। तो बनाया आपने कहा, 5 साल तो आपको भी हो गए ना, आप भी नहीं बना पाए ना। उस पे कई लोगों ने कॉलोनियां काट के कब्जे किए हुए हैं। और वो जो पानी खड़ा हुआ, मैं मानता हूँ पानी खड़ा हुआ, वही पानी था जहाँ पर सुबह पानी में जाके वहाँ पर खाना दिया, यानी कि बाढ़ आई थी, आप ये भी मान रहे हैं? 65 करोड़ बाढ़ आई थी, 65 करोड़ रुपया मंजूर कराया अभी। और वो कौन सी अमृत योजना से पैसा जमा कराया। ठीक है, ठीक है। हमारी इस चौपाल में इतना ही। आज जो कुरुक्षेत्र में चौपाल लगी है, तमाम आरोप लगाए गए, प्रत्यारोप लगाए गए। हालांकि सत्ता पार्टी की तरफ से कहा गया कि उन्होंने काम किया है, लेकिन विपक्षियों का सीधा सा आरोप है कि 1100 करोड़ रुपया आया, लेकिन वो कहां गया उसका कोई अता पता नहीं। वहीं बीजेपी की तरफ से दावा है कि जितना काम पिछले 5 सालों में हुआ, उतना काम 60 से 70 सालों में नहीं हुआ। फिलहाल इस चौपाल में इतना ही। आगे भी हमारी ये चौपाल रितम ऐप के साथ लगातार लगती रहेगी।